मेरे साथ निकालने रोमियो 3 अध्याय के 23 पद को। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराए जाते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु, आदर और महिमा सम्मान केवल आप ही को देते हुए प्यारे भाई बहनों की गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हमारे मार्ग में आपका अनुग्रह, आपकी दया, आप उस पर बिल्कुल की छाया रहती है, क्योंकि जैसा आपने कहा वायदा किया प्रभु वैसा आप पूरा करते हैं। धन्यवाद। आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर देते हैं। यहाँ बैठे हैं, हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे और पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी गूढ़ बातें रहस्य हमारे हृदय में प्रकट करके हम प्रभु पाप से दूर रहें और तेरी महिमा अपने जीवनों से करें। सब कुछ तेरे हाथों में अब तक संभाला है, सुरक्षा के साथ प्रभु सफलतापूर्वक लेके चलने हैं प्रभु, आगे भी आप ही पहुँचाएंगे। धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन नहीं आए हैं, एक बार उनसे उनको तेरे हाथों में जितने यहाँ मौजूद हैं हर एक को तेरा पवित्र आत्मा छुए, अभिषेक करे प्रभु, वो बुद्धि वो ज्ञान दे सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि इस वचन को हम सीखें और समझें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित, यानी अलग है। पाप हर एक मनुष्य करता है, लेकिन अपने पापों का वो लेखा नहीं रखता, अपने पापों को वो स्मरण नहीं रखता, अपने पापों को वो याद नहीं रखता। लेकिन राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, यानी वो अपने पाप को याद करता है कि जो भी वो गलती करता है रात के पहर में वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसे पश्चाताप करता है। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में तब तक नहीं प्रकट होगी जब तक हम पाप का जीवन व्यतीत कर दें। इसमें पढ़े 6 का 23 भी पढ़े रोमियो में, यहाँ क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब हम पाप करेंगे तो हमारे जीवन में मृत्यु प्रभुता करेगी, और यदि हम पाप को स्वीकार कर लेंगे तो मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से हमारे और आपके लिए जी उठा। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो भी अंत के दिनों में जिलाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ कह रहा है, एक जगह कह रहा है परमेश्वर की महिमा से रहित यानी अलग है, और एक कह रहा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे, वहाँ लिखा है जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? दंडित किया, और मृत्यु उनके जीवन में आ गई, और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, अदम की वाटिका से निकाल दिया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें और आपको मौका दे रहा है। आइए पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय के 12 पद को पढ़ें। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हाँ, एक मनुष्य था जिसके द्वारा पाप इस जगत में आया, और मनुष्य के द्वारा ही वो पाप जगत में आने के बाद मृत्यु हमारे और आपके जीवन में आई। आगे, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसलिए कि सबने
पाप किया, मृत्यु पूरे संसार के लोगों में फैल गई। लेकिन उस मृत्यु पर जयवंत कैसे होंगे? पढ़े मेरे साथ यशा 59 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? या सुनो, सुनो। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे और आपके अधर्म के जो काम है वो हमको परमेश्वर से क्या करते हैं? अलग ले जाते हैं। और हमारा विषय भी है कि पाप हमें किस तरह परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। यहाँ लिखा है, यशा प्रॉफिट कह रहा है कि हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, पापों के कारण हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया है? हमसे मुंह को छुपा लिया है। और पाप हम कर रहे हैं, चाहे हम आंखों के द्वारा कर रहे हो, चाहे बातचीत के द्वारा कर रहे हो, चाहे घमंड के द्वारा कर रहे हो, चाहे अपने चाल चलन के द्वारा कर रहे हो, किसी न किसी प्रकार से जब हमारे अंदर पाप बना हुआ है तो इसलिए हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता है, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होते जा रहे हैं। इसलिए क्या कहता है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके। जब तक हम पाप को छोड़ेंगे नहीं और यीशु मसीह को अपने जीवन में आने नहीं देंगे, तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। आइए एक और पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ, याकूब 1 अध्याय के 15 पद को पढ़ें। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, फिर अभिलाषा, जब हमारे जीवन में अभिलाषाएं आती हैं, पाप के प्रति हो या जीवन जीने के प्रति हो या संसार की हो, किसी भी प्रकार की जब अभिलाषा हमारे जीवन में आएगी, घर करेगी, तो वो पाप को जन्म देगी। जैसे मनुष्य का मन है, मन में उसके जो आता है वो करता है। मन ही है जो हमारे जीवन को बिगाड़ता है, जो हमारे जीवन को बनाता है। मन पे कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि पाप जो है गर्भवती होकर हमारे जीवन में प्रभुता करता है। पाप की अभिलाषा जो हमारे जीवन में जब आ जाती है, जैसे आदम और हव्वा को ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर से उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अपने से खुद दूर कर दिया और कहा, पृथ्वी पर जाओ, खुलो खुलो और इस पृथ्वी पर जाकर भर जाओ। लेकिन उसी के द्वारा पाप हमारे जीवन में आया। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया उद्धारकर्ता के रूप में, तो उसके द्वारा हमें अनुग्रह और जीवन में मिला, पापों से छुटकारा भी मिला। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे हुए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जब उसने अपने पापों को, जो परमेश्वर से अलग कर रहा है मनुष्य को, जब उसने अपने पापों को उद्धारकर्ता के सम्मुख मान लिया, पश्चाताप कर लिया और उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उसके विषय में कह रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इससे पहले आप यदि पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है, और अंधकार में कभी भी ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और अंधकार में पड़े हुए लोग पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तरह तरह की अपने आप को मनुष्य जो है पाप में गिरा रहा है और परमेश्वर से अलग हो रहा है। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय में आप पढ़ोगे, निकोदेमस से
यीशु मसीह ने एक ही बात कही, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो यदि आपको और हमें जो परमेश्वर से अलग कर रहा है वो हमारे जीवन में पाप है, चाहे वो आंखों की अभिलाषा का हो, चाहे वो जीविका का हो, चाहे वो हमें चाल चलन का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे आज्ञा तोड़ने का हो, वो पाप ही है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। नीति वचन 11 अध्याय के 19 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नीति वचन 11 अध्याय के 19 पद को पढ़ें। जो धर्म में दृढ़ रहता है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है। वह जीवन पाता है। हाँ, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कोर हो जाता है। जो बुराई का पीछा करता है वो किसका कोर हो जाता है? मृत्यु का हो जाता है। जो पाप को नहीं छोड़ पाता है, पश्चाताप नहीं कर पाता है, परमेश्वर उसे बार बार मौका देता है। और ये मौके कितनी बार देता है? 7 के 70 बार कहा है। इसका मतलब मनुष्य ये नहीं है कि गलती करता रहे, पाप करता रहे, परमेश्वर कभी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करता। आइए इसमें रोमियो 6 अध्याय में पढ़ें, क्या कहता है पाप के विषय में। एक पद से पढ़ना शुरू करें। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या कहें कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह हम पर हो जाए? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, जब हम पाप के लिए एक बार मर गए, जब एक बार हमने उद्धारकर्ता के सम्मुख पश्चाताप कर लिया और उसे ग्रहण कर लिया, क्या उसके बाद भी हमें पाप करने की जरूरत है? पाप हम क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, हम उसके साथ संगति नहीं करते, हम उसके वचन को नहीं पढ़ते और उसके पास हम निकट जाना नहीं चाहते। हाँ, आगे बढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? हाँ, जिसने उसे ग्रहण किया है, जिसने उस पर विश्वास किया है, उसने यीशु मसीह की बपतिस्मा साथ में लिया है मृत्यु का। बार बार उसे क्रूस पर हमें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाप करके, गलती करके, अपराध करके और जो परमेश्वर को भाता नहीं है वो काम करके हम परमेश्वर को बार बार क्या कर रहे हैं? क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या कह रहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, उसके साथ हम मारे गए, गाड़े गए और फिर हम जी उठेंगे। हाँ, आगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, हम उसके द्वारा जिलाए गए हैं कि नए जीवन की चाल चले। और उस क्या कहता है? हे भाइयों, तुम मेरी सी चाल चलो। कैसी चाल चलता था पौलुस के? आप जीवन इतिहास को पढ़ोगे तो वही व्यक्ति है पौलुस जो लोगों को सताया करता था, पकड़कर आराधनालयों में से घसीट कर ले जाता था और कचहरियों में, अदालतों में सौंप देता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उस पर अपने आप को प्रकट किया, उसके जीवन से जब अंधकार दूर हुआ, तब परमेश्वर को उसने जाना कि किस तरह से परमेश्वर जीवन को बदलता है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि हम जब उसके साथ उसकी महिमा में गाड़े गए, मारे गए, और जब वो आएगा तो हमें जिला देगा ताकि हम उसकी महिमा को देख सकें। आगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है तो जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे ही हम उसके समान जी उठेंगे। हाँ, आगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हाँ, आगे को
पाप के दास्तव में ना रहें। जब हमने पुराने मनुष्य तन को क्रूस पर चढ़ा दिया, जल का साक्ष्य ले लिया, उसके बाद भी लोग पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर को बार बार क्रूसिफाइड कर रहे हैं। फिर इससे कोई बड़ा पाप नहीं, फिर इससे बड़ी कोई गलती नहीं है जो बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है वो हमें देखना है, वो समझना है। आगे बढ़ें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हाँ, मसीह जी उठकर फिर जो है हमें और आपको जिलाने के बाद फिर हम नहीं मरने, मृत्यु प्रभुता नहीं करेगी। यही एक अंतिम बैरी ऐसा है जिस पर यीशु मसीह जय पाने के लिए हमको जिलाएगा, और उसके बाद फिर उसकी प्रभुता समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जो हमारे शरीर में दास्तव के रूप में पाप बना रहता है, उस पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, संगति में बना रहने पड़ेगा। क्योंकि पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या है बीत गई। अंश अंश करके हमें बदल जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। लेकिन क्या वो परमेश्वर से बच सकेंगे? जब परमेश्वर न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा तो हर एक से लेखा लेगा। क्योंकि भजन संहिता 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढाका गया है और जिसका लेखा परमेश्वर न ले। वो धन्य व्यक्ति है जिसका लेखा परमेश्वर ना लेने का है, जिसे छोड़ देगा अपनी दृष्टि से, वो धन्य कहलाएगा। लेकिन वचन कहता है हर एक को अपना लेखा देना होगा। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ, निकाल लें दूसरा इतिहास उसके 24 अध्याय के 20 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दूसरा इतिहास उसके 24 अध्याय के 20 पद को पढ़ें। पाप के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ हमें बताता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। हाँ, और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, हाँ, परमेश्वर यो कहता है हाँ, कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो। हाँ, परमेश्वर का आत्मा जब उस प्रभु के सेवक के अंदर आया तो कहने लगा, तुम उसकी आज्ञाओं को क्यों टालते हो? उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, पाप की जिंदगी छोड़कर उसके नासवार शरीर को जो हमारे जीवन में पाप प्रभुता कर रहा है उसे हम अपने आप को उसके सम्मुख लेकर जाए, पश्चाताप करें, रिपेंड करें और उसको पाप को अपने जीवन से अलग तभी कर सकते हैं जब हम उसके वचन के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे, उसके अनुग्रह से उस दया में बढ़ेंगे। इसलिए क्या कह रहा है कि तुम उसकी आज्ञाओं को टालते हो। आगे, ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसके जल की साक्ष्य लेकर उससे दूर भाग रहे हैं, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते और न ही उससे बच सकते हैं। हाँ, देखो तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। इस कारण जब परमेश्वर को उन लोगों ने त्याग दिया जो उसका भय नहीं मानते, उसकी प्रार्थना में नहीं आते, उसके साथ संगति नहीं करते, संसार के कामों में लगे हैं, अपने आप को संसार के हाथों में सौंप दिया है और परमेश्वर का भय उनके मन में है नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर नहीं है? क्या उसने कहा नहीं है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ? इसलिए वो कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ें,
तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। हाँ, तुमने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर भी आने वाले दिनों में क्या करेगा, उनको त्याग देगा नाश होने के लिए। आइए इसी में चलेंगे और दूसरा सैमुएल निकालेंगे। उसके दूसरा नहीं, पहला सैमुएल निकालेंगे, उसके 15 अध्याय के 23 पद को पढ़े। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कह रहा है, जो भावी कहलाने वाले, जो अपने परिवार की, अपने जीवन की चिंताओं को, अपने भविष्य को दूसरे से जाकर पूछते हैं या अन्य देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, वो परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। क्या हमारा परमेश्वर हमें अच्छा भविष्य नहीं दे सकता? जिसने वायदा किया है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जो जो काम करेगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे धीरज धरना सिखाऊंगा। परमेश्वर बहुत सारे वायदे करता है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर की संगति को त्याग दिया है, परमेश्वर के नियुक्त किए हुए दासों को, परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। इसलिए वो कह रहा है कि जैसे तुमने मुझे तुच्छ समझ लिया है, मैंने भी तुझे राजा होने के लिए बेकार समझ लिया है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, व्यवस्था विवरण में आ जाएंगे। उसके 31 अध्याय के 18 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। उस समय में उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, जो पराये देवता की ओर फिरकर करेंगे, जो शैतान के फंदों में पड़ जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे और अपने पाप की जिंदगी को बिताते रहेंगे और परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, फिर परमेश्वर उनके जीवन में क्या करेगा। हाँ, एक बार फिर से पढ़ें। उस समय में उन सब बुराइयों के कारण, उन सब बुराइयों के कारण जो हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। हाँ, उनसे मैं अपना मुंह छुपा लूंगा। फिर परमेश्वर वो कितना ही चिल्लाए, कितना ही पुकारे, परमेश्वर फिर नहीं सुनेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, जब परमेश्वर का सेवक लोगों के लिए चिल्ला रहा था, तब परमेश्वर कहता है उन लोगों के लिए मुझसे प्रार्थना मत कर, क्योंकि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें नाश कर दूंगा और मैं तेरी इनके लिए की गई प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। यहाँ भी वही कहता है परमेश्वर का वचन, मैं उनकी अनगिनत पराये देवता के पीछे चलने वाली बुराइयों को देखकर मैं इनसे अपना मुंह क्या कर लूँगा, छुपा लूँगा, और हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो जाएगा और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और अपनी गलतियों के कारण, अपने अपराधों के कारण उसके भय को भूलकर संसारिकता के पीछे हो लेंगे और फिर हमारी ज़िंदगी में कष्ट आएंगे, श्राप आएंगे और बहुत सारी तकलीफें आएंगी। तब हम क्या करेंगे? तब हमारा मार्ग क्या होगा? तब हमें परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा? आइए एक और पढ़ेंगे मेरे साथ, यहेजकेल की पुस्तक निकालें, उसके 18 अध्याय के 20 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। जो प्राणी पाप करे, जो वही प्राणी मरेगा, पाप करे वही मरेगा। वही मरेगा। जो लोग परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, वो बचेगा नहीं। परमेश्वर क्या करेगा? उस पर दया नहीं करने का। आज आप देखो बहुत से लोग क्या हो रहे हैं, परमेश्वर से भाग रहे हैं। जगह जगह कलीसियाओं में आप देखो लोग ठंडे पड़ गए हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें तो जरूर चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे दे, परमेश्वर हमारी अच्छी जगह रिश्ता करा दे, परमेश्वर हमें अच्छा घर दे दे, अच्छा परिवार दे दे। लेकिन कब देगा? जब हम उसके पीछे चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके भय में अपने जीवन को बिताएंगे। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है
किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि वो जानता है कि हमें पाप क्या करता है, परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए वो चाहता है कि हम पाप की जिंदगी को छोड़कर मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाए, तभी परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। और क्षमा किस प्रकार करेगा, पढ़ेंगे दूसरा इतिहास में 7 अध्याय के 14 पद को पढ़ें। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और यहाँ साफ कह रहा है, अपनी बुरी चाल से फिरकर। बुरी चाल क्या है? आप भजन संहिता 39 के पहले पद को पढ़ेंगे, लिखा है, मैं अपने चाल चलन के विषय में चौकसी करूंगा। पाप हमारे जीवन में चाल चलन के द्वारा भी हमारे पाप हम पे प्रभुता कर रहा है, आंखों के द्वारा कर रहा है, लीला क्रीड़ा के द्वारा कर रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाप हमारे जीवन में बना हुआ है और हम परमेश्वर के निकट नहीं जा पाते। लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। वो कहता है, तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कह रहा है, जो मेरे लोग कहलाते हैं, जिन्होंने मुझ पर थोड़ा बहुत भी विश्वास किया है, यदि वो अपनी बुरी चाल से फिरकर एक बार फिर से उसके निकट आएंगे, तो वो स्वर्ग से सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारे लिए अपना लहू दिया है। क्या हम अपने एक परिवार के या अपने रिश्तेदारों के या अपने घर के लोगों के लिए अपना लहू दे सकते हैं, या उसकी सजा को हम अपने ऊपर ले सकते हैं? ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे और आपके लिए दे दिया। उसने लहू बहाया, उसके लहू बहने से हमें पाप की क्षमा मिली और हमें चंगाई मिली, हमारी शारीरिक बीमारियों से, पीड़ाओं से, कष्टों से। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा सच्चाई से उसके पास आए, उसकी आराधना करें, एक पुत्र के समान उसकी आज्ञा का पालन करें। क्योंकि भजन संहिता में एक जगह लिखा है, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया और करुणा करता है। जो उसके घर में जीवन बिताते हैं, जो उसके भय में चलते हैं, जो गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर समय बचाता है, हर एक किसी के वो संग रहता है। क्योंकि ऐसा नबी में लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। इसलिए क्या करें हम जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की जिंदगी में पड़े हैं, उनको परमेश्वर एक मौका और देना चाहता है कि हम बुराई को छोड़ें और भलाई की ओर बढ़े, परमेश्वर से डिपेंड करें। क्योंकि वो कह रहा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। कई लोग हैं, मैं देखता हूँ, छोटी छोटी आशीष से पाकर घमंड से भर जाते हैं और परमेश्वर को प्रयास करते हैं भुलाने का। लेकिन क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? जिसने आंखें दी हैं वो नहीं देख रहा? जिसने कान दिए हैं क्या वो नहीं सुन रहा? जब हम परमेश्वर की क्रोध में आकर या घमंड में आकर या तो परमेश्वर से क्लेश में आकर उसकी निंदा करते हैं, क्या परमेश्वर उन शब्दों को नहीं सुनता? वो सुनता है। आप भीतरी कोठरी में भी कहोगे जाकर, वो उसे भी सुनता है और वो खुले में भी सुनता है, क्योंकि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। और शैतान हमेशा एक ही चीज चाहता है, जैसे उसने आदम और हवा से कराया और आज संसार के लोगों से करवा रहा है, मसीह कलीसियाओं में कर रहा है और मसीह विश्वासियों के जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। वो है पाप, जो उनके जीवन में प्रभुता कर रहा है। पाप यदि वो नहीं छोड़ेंगे तो वो एक दिन नाश हो जाएंगे, जैसे रोमियो में कहता है परमेश्वर का वचन। मेरे साथ निकालेंगे, रोमियो में ही आ जाएंगे। पांच अध्याय के 12 पद को पढ़े मिसाल भाई।
12 से पढ़ने क्या कहता है परमेश्वर? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसी रीति से मृत्यु सब लोगों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, आगे। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। हाँ। सब पर प्रभुता की पाप जो जगत में था, व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में प्रभुता कर रहा था, और पाप को जानते नहीं थे लोग। लेकिन जब व्यवस्था आ गई तो पाप के बारे में लोगों को पता चल गया। मनुष्य आज भी आप किसी से जाकर सुसमाचार सुनाओगे और कहोगे कि तुम पापी हो, तो वो अपने पाप को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक भाई कह रहा था जिस तरह से पाप के बारे में, तो वो कह रहा कि भाई मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तुमने कौन से पाप किए? क्या हर मनुष्य अपने पापों को छुपा लेता है? क्या हम परमेश्वर से अपने आप को छिपा सकते हैं? आप पाप के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि जो हमारे शरीर में, हमारे जीवनों में जो पाप प्रभुता कर रहा है, हम उसे छोड़ें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, क्योंकि हमने तुझे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। ये पाप हमारे जीवन में प्रभुता ना करे, हमें लालच में, लोभ में, बुराई में और प्यारे प्रभु जीवन की अभिलाषाओं में ये पाप हमें फंसाने ना पाए। तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको एक मौका देगा। जिस तरह हम दूसरा इतिहास में पढ़ रहे थे, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपनी बुरी चाल से फिरें। बुरी चाल का मतलब हम और आप अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर सबको देखता है, सबको जानता है। इसलिए हमें जरूरत है कि पाप की जिंदगी छोड़कर एक बार फिर से परमेश्वर के निकट आ जाए, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करके एक नया जीवन दे सके और हमें आशीष देने वाला बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद।